बच्चों, today we have to discuss the Biot-Savart law, very important topic of magnetic field, magnetic effect of current, and very important from the point of view of competition and class 12th also. तो यहाँ पे Biot-Savart law को हम डिस्कस करेंगे. Biot-Savart law क्या है? It is an equation describing the magnetic field generated by a constant electric current. Suppose we have a conductor like this and an electric current capital I is flowing through this conductor and it is constant electric current. Now due to this current, suppose at any point nearby point P we have to calculate the magnetic field. अगर हमें magnetic field calculate करना है तो ये हमें Biot-Savart law वो इक्वेशन देगा जिससे हम इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज द Biot-Savart लॉ. तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि सपोज ये जो हमारा करंट एलिमेंट है इसका हम एक स्मॉल वायर का एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं एंड लेट इट्स लेंथ इज dl. लेट दिस स्मॉल लेंथ इज dl और इसके मिड पॉइंट को हम यहां से ज्वाइन कर देंगे एंड लेट दिस इज r. ये r हो गया आपका वेक्टर में है और ये dl दैट विल बी आल्सो ट्रीटेड एज अ वेक्टर. नाउ इफ द थीटा इज एंगल बिटवीन r एंड dl, तो यहाँ पे Biot-Savart लॉ जो है ये हमें बताता है किस तरह हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. एट दिस पॉइंट यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड लेट इट इज dB. देन दिस लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड कांस्टेंट करंट. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका है dB, दिस dB इज प्रोपोर्शनल टू वेरियस फैक्टर्स. ये काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये करंट इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है इस करंट के भी प्रोपोर्शनल होगा. दैट करंट इज कैपिटल I. सो dB इज प्रोपोर्शनल टू I. नाउ dB इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द लेंथ of current element which is dl. So dB is proportional to dl. Again dB is proportional to sine of angle between r and dl. r और dl के बीच में जो एंगल है उसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा तो that will be proportional to the sin theta and it is inversely proportional to the distance बिटवीन पॉइंट O एंड P. ये जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो नाउ दीज फोर इक्वेशंस आर देयर एंड बाय कंबाइनिंग दीज फोर वी विल गेट द एक्सप्रेशन लाइक दिस. dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin theta upon r square. Now when the constant is calculated, so that was found to be dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. So it is the Biot-Savart law. With the help of law we can easily calculate the magnetic field due to a constant current flowing through a conductor. तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया. I is mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. अब यहाँ पे जो mu naught upon 4 pi इस कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको याद रखनी, दैट इज 10 to the power minus 7. नाउ वन मोर थिंग इज देयर कि इसका एक वेक्टर फॉर्म भी पॉसिबल है एंड दैट इज ऑब्वियसली asked in examination. that form is asked, numericals based on that form is asked. अब यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो फॉर दैट वी हैव टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. क्योंकि यहाँ पे जो एंगल हमने लिया था वो फॉर्मूले में साइन थीटा लिया हुआ है एंड वी नो दैट बाय वेक्टर प्रॉपर्टीज दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा. इफ एनीवन इज नॉट studied about this law, then I will draw the link of vector algebra. There are 4 to 5 videos on my channel, so you can watch them. All the different and difficult rules are discussed there up to ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट. ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट तक वहां मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है, तो यू कैन स्टडी दैट. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए ये फॉर्म चाहिए होगा. अब यहाँ पे अगर हम देखें जो ये लॉ है इसके न्यूमरेटर में dl इज द वेक्टर
एंड आर इज अनदर वेक्टर, क्योंकि हमें उन्हीं दो वेक्टर्स को क्रॉस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा जिसके बीच का हमें एंगल पता होगा, एंड दैट एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे आर नहीं है तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई आर। तो यहाँ पे चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन दिस dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl r sin theta upon r square, and that will be into r, तो that will be r cube। तो अब इसको हम लिखते हैं dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। यहां पे dl क्रॉस r आपका जो है इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बाय दिस फॉर्मूला। तो ये हमने एक वेक्टर के फॉर्म में भी इसको पा लिया। दिस इक्वेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिशंस। तो बोथ ऑफ इक्वेशंस आर यूजफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो like and comment on my video, and thanks for watching. Bye bye.